ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा आज स्वयं के बारे में स्वयं सत्य परिचय दे रहे हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ, पतित पावन हूँ, सद्गति दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि सुखदाता बाप भारत भूमि पर कब आते हैं, फिर दुखी कौन बनाते हैं। रावण आता है तो सब दुखी बन जाते हैं। ये रावण राज्य है। दुख देने वाले का जन्म और सुख देने वाले का जन्म, दोनों का ही जन्म भारत में होता है। बाबा समझाते कि रावण के वशीभूत होकर आप दुखी हो गए, अब बाबा को याद कर फिर से सुखदाई बन जाओ। तुम बच्चे ही ऊंच से ऊंच थे, तुम बच्चे ही अब नीच से नीच बन गए। फिर से देवी देवता बनने के लिए ये रचता और रचना का ज्ञान बाबा समझा रहे हैं। जो बच्चे रचता और रचना का ज्ञान कल्प पहले जिन्होंने लिया था, वो अब भी अवश्य समझेंगे। मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार जिन्हें ये नॉलेज लेनी है वो अवश्य लेंगे, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जो बच्चे याद में रहते हैं उनके विक्रम विनाश होते हैं और योग युक्त होते ही ज्ञान को अच्छी रीति समझते जाएंगे। ज्ञान सागर बाबा आकर जो नॉलेज देते हैं, तुम बच्चों का भी फर्ज है सबको रूहानी नॉलेज देना, रूहों का कल्याण करना। तुम बच्चों के सिवाय कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। कल्याणकारी बाबा रूहों को इस समय सत्य ज्ञान देकर कल्याणकारी बनना सिखाते हैं। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, धीरे धीरे समझते जाएंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो बाबा को भी पहचानती जाएंगी। बाबा ने कहा इसी समय झाड़ की नॉलेज आप बच्चे लेते हो। झाड़ में दिखाया है कि देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, बाकी सब धर्म है। जो मूल धर्म है उसको भूल गए हैं। बाबा फिर से देवी देवता बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ। कोई भी नहीं जानते मैं कब आता हूँ, कैसे ज्ञान देता हूँ। मेरा अवतरण ब्रह्मा तन में कैसे होता है, शिव शंकर को इकट्ठा मिला दिया। बाबा ने कहा कैसे मिला सकते हैं, शंकर तो सूक्ष्म लोक निवासी है। फिर उसको तीसरा नेत्र भी दिखा दिया और सूक्ष्म वतन में तो बैल सर्प ये सब हो ना सके। बाबा ने समझाया मैं स्वयं निराकार ब्रह्मा तन से तुम्हें ये नॉलेज देता हूँ और तुम्हारा कल्याण करता हूँ। कल्प में एक ही बार मैं आता हूँ तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए। जैसे बाबा आकर रूहों का कल्याण करते हैं, ऐसे आप बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। और बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। वरदान में बाबा ने समझाया साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जो बच्चे सिंपल होते हैं वही सैंपल बन जाते हैं। मनसा संकल्पों में, बोल में, कर्म में जो बच्चे जितने सिंपल हैं वो उतने ही महान हैं। अगर सिंपल नहीं है तो वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। यहाँ साधारणता का अर्थ महानता से है। सिंपल और सैंपल बनना है। स्लोगन में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से आंखें खुल जाएंगी। दिल से आज अनेकों बार अनहद नाद बजता रहे मेरा बाबा, और अनुभव करेंगे जब भी हम मेरा बाबा कहते हैं तो शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाबा ही आकर सब बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं। भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाबा आकर सब बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं। क्वेश्चन है सबसे ऊंची
बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए बड़ी कॉमन है? इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है और ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे से ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाबा सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है ये तुम समझते हो। नई दुनिया सो पुरानी होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते तुम्हें ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन? बाबा बात कर रहे हैं आपको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन? बाप तो किसी को दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भले मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वो है ऊंच ते ऊंच भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव। ये किसी को पता नहीं पड़ता। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वो क्या चीज़ है, कब से आया, क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उनको ये पता होना ही नहीं। बाबा समझाते हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन गए। ये जानते नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है? पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे? पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते ज्ञान भक्ति और वैराग, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु सदगति दाता है। बाबा ही सतगुरु सदगति दाता, इसलिए उनको पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी जरूर उतरेंगे ही। भले बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया, अगर उनको दिखाओ भी तो भी उनमें सीढ़ी तो उतरनी ही है। उनको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। बाबा समझाते ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात नहीं। दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। सतयुग त्रेता में सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुम्हें कल्प के संगम पर मिलता है। ये ज्ञान बाप उन बच्चों को देते जिन्हें कल्प पहले दिया था। बाबा ज्ञान किन्हें दे रहे हैं? जिन्हें 5,000 वर्ष पहले भी दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उनके कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज़ कोई निकलती है तो वो फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। ये भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा बना बनाया ड्रामा है, इसमें फ़र्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में अनेक मतें हैं। कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम सब ड्रामा के
एक्टर्स भी हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वो स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म संस्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े आया। ये बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी। झाड़ के चित्र में सारे धर्मों की जानकारी है। कौन सा धर्म कब आया, ये सारा झाड़ के चित्र में, जिसको कल्पवृक्ष कहते हैं। झाड़ बहुत अच्छा है, समझेंगे ये बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विक्रम विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेके समझाना पड़ता। ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। जानते हो सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता रहता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्ति में तुमने कितनी तकलीफें ली, भक्ति में कितनी तकलीफें सहन की, ये भी ड्रामा में नूंद है। इस सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो, नीच भी बनते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ की सारी नॉलेज जरूर मेरे पास ही होगी। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। अब ये फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सब धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थुर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगड़ सूख जाते हैं, क्योंकि थुर बिगड़ पानी कैसे मिले, परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। ये वंडर है। वैसे इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया। जब से रावण राज शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे। जब से रावण राज शुरू हुआ खुद को देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, तो नाम बदल हिंदू रख दिया। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उनका राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था कोई जानते ही नहीं। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी। जो पास्ट हो गया फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़ा ही हो सकते हैं, वो फिर स्वर्ग में ही होंगे। ये ज्ञान तुम ही समझते हो। बाकी वे सब भक्ति करते पतित बनते रहते। पावन दुनिया थी, तुम्हें बाबा बैठ समझाते, कहते आप जानी जाननहार हैं। बाबा कहते मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ा ही बैठ जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाबा कहते, ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात, मैं सारा दिन बैठ के यही जानता रहूंगा क्या? मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जानते हो बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता? बाबा आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय चलती है, कुछ भी बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज है। बाप खुद समझाते मैं कैसे आता हूँ, मैं किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पे समझाते हो। वह दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी और वो परम धाम निवासी। शिव तो है परम धाम निवासी, शंकर सूक्ष्म लोक निवासी। दोनों के स्थान अलग अलग हैं, फिर एक नाम कैसे रख सकते? वह निराकारी और वह आकारी। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो।
बाबा समझाते, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है? शंकर को कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते। उनके गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी, फिर बैल पे सवारी दिखाते। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते आंख खोली तो विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े होते हैं। वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए, ये भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाबा कहते मैं इन साधुओं का उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिवा भगवान कैसे कहला सकते हैं? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं। उनका तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ते। भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या? वह तो है ही पतित पावन। बाबा कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पार्ट बचाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं। शास्त्रों से किसी की सदगति नहीं होती है। सदगति होती है एक सत्य बाप से। ड्रामानुसार ये शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई, किसी को पता ही नहीं। तुम्हें मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अब ये धर्म शास्त्र किसने कब रचा, इससे क्या हुआ, कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए फिर रिपीट होगा। हम उसको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते ये भक्ति की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बचाने आ जाते, तब अंत में बाबा आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता पतित पावन, सबका सदगति दाता। वो जब आते हैं तब आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाबा पढ़ाते, ये माया घड़ी घड़ी भुलाती है। बाबा पढ़ाते हैं, माया भुलाती है। नहीं तो भगवान किसको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सत्युग में ज्ञान ही नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष वो पार्ट बजाना ही है। ये चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो ना पतित पावन को जानते, ना पावन से पतित कौन बनाते ये जानते हैं। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते, समझते कुछ नहीं। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ हैं? तुम बोलो ये बेहद का बाप कहते हैं, वो ही नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। बाहर गए क्लास, क्योंकि वो सब है रावण के मुरीद और तुम बन रहे हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमें रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा हमारा कल्याण करते हैं, हमें फिर औरों का कल्याण करना है। बाबा हमारा कल्याण करते हैं, हमें औरों का करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता, समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देह अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं, तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना। भगवान हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इस खुशी में रहना है।
रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल बन सबको अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है, अर्थात सादगी से महानता सिद्ध होती है। जो साधारणता सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। सरल शब्दों में हमें सिंपल और सैंपल बनना है। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। आज दिल में अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा। जितनी बार मेरा बाबा कहते हैं शक्ति मिलती है, जितनी बार बाबा कहते हैं वरदान मिलते हैं, जितनी बार बाबा कहते हैं परमात्म दुआएं मिलती हैं। एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर, महाज्योति को निहारते हुए उनकी पवित्र किरणों के नीचे महसूस करें मैं आत्मा भी शक्तियों से संपन्न बन गई हूं। माया मुझे हरा नहीं सकती। मैंने माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचाना है। अपने दिल की हर धड़कन से आवाज सुने, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।